फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग थर्ड सुभाषित साहित्यम देखने वाले हैं। तो उसमें आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट श्लोक यहाँ पे गिवन है, अश्विनो देव भिषजो यज्ञवाहो इति स्मृतो यज्ञस्य ही शिरम छिन्नम पुनः ताभ्याम समाहितम प्रशीर्णादशनम पुष्णो नेत्रे नष्टे भगस्य च वज्रिणः च भुजस्तंभः ताभ्याम एव चिकित्सितः। यहाँ पे बोला गया है अश्विनी कुमार जो है उनको देव भिषजो मतलब जो भी देवता है उनके वैद्य माना गया है। यज्ञवाहो इति स्मृतम, और उन्हीं को ही यज्ञवाह ऐसा भी उपाधि उनको दिया गया है। यज्ञ से ही शिर छिन्नम पुनः ताभ्याम समाहितम, मतलब जो यज्ञ देवता है उनका टूटा हुआ जो मस्तक है उन्होंने अच्छे से उनको ज्वाइन कर दिया है। समाहितम मतलब जोड़ना जिसको बोलते हैं, ज्वाइन करना। प्रशीर्णा दशना पुष्णो, यहाँ पे जो पुष्ण देवता है उनके जो दशना मतलब टित जो रहते हैं वो यहाँ पे अगर वो निकल गए थे या फिर गिर गए थे तो उन्होंने फिर से वहाँ पे लगा दिए हैं। उसके बाद नेष्टे नष्ट नेत्रे नष्टे भगस्य च, और जो भग देवता है उनके जो नेत्र है वो नष्ट हो गए थे तो उनको भी उन्होंने जो भी आइज है वो फिर से लगा दिए हैं। उसके बाद वज्रिणः च भुजस्तंभः ताभ्याम एव चिकित्सितः, जो वज्र देवता है उनके जो भुज है मतलब हाथ जो है वो स्तंभित हो गए थे, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से वो अच्छे कर दिए हैं। अश्विनी कुमार हे देवांचे वैद्य, त्यांना यज्ञवाह असे म्हटले जाते। त्यांनी जे आहे यज्ञ देवतेचे तुटलेले मस्तक पुन्हा योग्य प्रकारे जोडले आणि जे पुषण देवता आहे त्यांचे पडलेले दात सुद्धा पुन्हा जोडले आणि भगदेवाचे गेलेले जे डोळे आहेत पुन्हा बसवले व इंद्रियाचा जो स्थिर झालेला हात होता त्यांनीच बरा केला। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, चरित्रम ही वेव इव आच्छेदी पर्णम आजा खेलस्य परिपंक्ता मायाम सद्यो जंगाम आयसी विश्वलाये धने हिते सर्तवे प्रति अधत्तम। सो फ्रेंड देखो इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो है खेल नाम के राजा बताए गए हैं। खेल नाम के जो राजा है उसकी पत्नी है विश्वला। तो एक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसमें जो यहाँ पे जो पक्षी है उसके जैसे पंख काट दिए जाते हैं वैसे इसके पैर काट दिए गए उस युद्ध में। नेक्स्ट दिया है सद्यो जंघाम आयसी विश्वलाये धने हितम सर्तवे प्रति अधत्तम। इसका मतलब है सद्य मतलब उसी रात में जाके जो अश्विनी कुमार है उन्होंने क्या किया, उसको आयसी मतलब जो पोलाद रहते हैं उसके पैर बना के उसको दिए, जिसकी वजह से वो सर्तवे प्रति अधत्तम अच्छे से मतलब मूवमेंट कर पा रही है, चल फिर पा रही है। खेल नावाच्या राजाची पत्नी विश्वला तिचे पाय युद्धामध्ये पक्षाच्या पंखाप्रमाणे तोडण्यात आले होते। अश्विनी कुमारांनी रात्रीतल्या रात्री जाऊन तिला हिंडण्या फिरण्यायोग्य असे पोलादाचे पाय बनवून दिले। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, ततः धन्वंतरी विष्णु आयुर्वेद प्रवर्तकः बिभ्रतः कमंडलु पूर्णम अमृतेन समुत्थितः। इसका मतलब जो धन्वंतरी देवता है जो कि आयुर्वेद के प्रवर्तक है उन्होंने विष्णु का रूप धारण किया था और उन्होंने बिभ्रतः कमंडलु पूर्णम मतलब जो बिभ्रत है जिसको हम लोग कलश बोलते हैं, अमृत से भरा हुआ, अमृतेन पूर्णम अमृत से भरा हुआ जो कमंडलु है कलश है उसको लेकर समुत्थित मतलब प्रकट हो गए। आयुर्वेदाचे प्रमुख प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी विष्णूचा अवतार असलेले अमृताने भरलेला कलश घेऊन प्रकट झाले। नेक्स्ट श्लोक आहे फ्रेंड, अहम ही धन्वंतरी आदि देव जरा रुजा मृत्युहरम अमराणाम शल्यम अंगम अपरेहि उपेतम प्राप्तम अस्मि गाम भूय इह उपदेष्टुम। देखो फ्रेंड इसका मीनिंग है अहम ही धन्वंतरी मतलब वो बोल रहे हैं कि मैं ही धन्वंतरी हूँ। आदि देव जिसको बोला गया है, जरा रुजा मृत्युहरह जो भी वार्धक्य है, रुजा और मृत्यु इनको नाश करने वाला मैं हूँ और मरण से आपको दूर करने वाला हूँ ऐसे बोला गया है। शल्य अंगम अपरेहि उपेतम प्राप्तम अस्मि गाम भूय इह उपदेष्टुम। इसका मतलब जो भी हमें अंग है मतलब वैदिक शास्त्र में जो अंग बताए गए हैं उसमें से स्पेशली शल्य चिकित्सा जो अंग है उसका मैं उपदेश करने के लिए आपको आया हूँ, स्वर्गलोक से भूलोक पे आया हूँ ऐसा यहाँ पे उन्होंने बोला है। मीच धन्वंतरी नावाचा आदिदेव आहे, वार्धक्य निरनिराळे रोग आणि मृत्यू यांचा मी नाश करण्यासाठी आलो आहे आणि वैद्यक शास्त्राच्या इतर अंगासमवेत शल्य चिकित्सेचा प्रामुख्याने उपदेश करण्यासाठी मी स्वर्गातून भूमंडलावर अवतीर्ण झालो आहे।
नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, धन्वंतरी धर्मभृतः वरिष्ठम अमृत उद्भवम चरणों असंगृह्य सुश्रुतः परिपुच्छति। मतलब जो धन्वंतरी है, जो धार्मिक पुरुष में सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, वरिष्ठम मतलब श्रेष्ठ, अमृत उद्भवम मतलब जो क्षीर सागर में से जो उत्पन्न हुए हैं, निर्मिति जिनकी हुई है, चरणों उपसंगृह्य सुश्रुतः परिपुच्छति मतलब जो सुश्रुत है उन्होंने उनके दोनों चरण जो है उनको स्पर्श करके उनको क्वेश्चन पूछा। धार्मिक पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ क्षीरसागरातून निर्माण झालेल्या धन्वंतरीच्या दोन्ही चरणांना स्पर्श करून महर्षी सुश्रुतांनी विचारले। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक काय दोषानाम हर्त्रे ही अहिपतये नमः। मतलब जो पातंजल है उन्होंने महाभाष्य और चरक ने जो अग्निवेश ने लिखा थी, संहिता लिखी थी, उसके ऊपर जो संस्करण किया है, सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, हमने देखा था ना प्रति संस्कृत किया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ है फ्रेंड, मन, वाक और काय ये जो है इनमें जो भी दोष रहते हैं उसको हर्त्रे मतलब निकाल के दिया है या फिर उसको कम किया है। वैसे अहिपतये नमः, अहिपत मतलब वो जो भगवान शेष है उन्हीं का ही उनके लिए यूज किया गया वर्ड है। तो पातंजल और चरक की वजह से क्या हुआ, जो भी मन, वाणी और जो भी काय मतलब शरीर के जो दोष थे उनको निवारण किया गया है। ऐसे जो अहिपत है मतलब जो शेष भगवान है उनको नमन करने के लिए बोला गया है। व्याकरण महाभाष्याचे पातंजल रूपाने व अग्निवेश संहितेचे जे चरक रूपाने संस्करण करून ज्याने मन, वाणी आणि शरीर यांच्या दोषाचे निवारण केले त्या भगवान शेषाला नमस्कार असो। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, यतः चरः इव आयातो न ज्ञातः केनचिद यतः तस्मात् चरक नामना असो विख्यात क्षिति मंडले। इसका मतलब जो शेष भगवान थे, न ज्ञात केनचित, उनको किसी ने भी पहचाना नहीं है, इस वजह से तस्मात् चरक नामना, इसी वजह से वो चरक नाम से विख्यात क्षिति मंडले ही मतलब पूरे जगत में वो चरक नाम से प्रसिद्ध हुए। गुप्तचर रूपाने पृथ्वीवर अवतीर्ण झाले, त्यांना कोणीही ओळखले नाही, यामुळे ते चरक या नावाने प्रसिद्ध झाले। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टंट, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यह अपाय करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि आनत अस्मि। यहाँ पे योग मतलब जो योगा करते हैं हम लोग, उसकी वजह से चित्तस्य मतलब जो मन है, मन में जो मलिनता है वो दूर होती है, और जो व्याकरण है उसकी वजह से जो भी वाणी में शुद्धता आती है ऐसे बोला गया है। और जो शरीर में जो भी मल है वो हम लोग वैदिक शास्त्र के ज्ञान की वजह से उसको निकाल पाते हैं। तो ऐसा बोला गया है, ऐसे जो पतंजलि मुनि हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल है, उनको प्रांजलि मतलब हाथ जोड़ के नमन किया जाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। योग अभ्यासामुळे मनोमालिन्य, व्याकरणाच्या अध्ययनामुळे जे वाणी आहे त्याची शुद्धी आणि वैदिक शास्त्राच्या ज्ञानामुळे शारीरिक रोग दूर होतात, अशा पतंजलीने केले, म्हणजे हे सर्व पतंजलीने केले, त्यांना मी हात जोडून नमस्कार करतो। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, यथा सिंहो मृग इंद्रानाम यथा अनंतो भुजंगमे देवानाम च यथा शंभु तथा अत्रेय अस्ति वैद्यके। यहाँ पे बोला गया है जैसे बड़े बड़े जो पशु है उसमें सिंह को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और जितने भी सर्प है उसमें सबसे जो अनंत नाग है उसको श्रेष्ठ बताया है, जितने भी भगवान है उसमें शंकर को श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे ही जितने भी प्रणेता हुए हैं वैदिक शास्त्र में उसमें अत्रिपुत्र जो पुनर्वसु है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। ज्याप्रमाणे मोठमोठ्या पशुमध्ये सिंह, सर्व सर्पांमध्ये अनंत नाग, देवतामध्ये शंकर, तसेच वैदिक शास्त्र प्रणेतामध्ये पुनर्वसु आत्रेय जे आहे त्यांना श्रेष्ठ मानलं गेलेलं आहे। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, ब्रह्मणः तनयो य अभूतः मरीचि इति विश्रुतः कश्यपः तस्य पुत्र अभूतः कश्यपानात स कश्यपः। यहाँ पे बोला गया है ब्रह्मन जो ब्रह्मा है, तनयो मतलब उसका जो पुत्र है, मतलब ब्रह्मा देव होता है जो है, उनके जो पुत्र है मरीचि, और मरीचि का जो पुत्र है, ठीक है, कश्यप तस्य पुत्र मतलब मरीचि का पुत्र कश्यप बताया है। तो उसको कश्यप ये नाम क्यों पड़ा है, तो पानात मतलब वो बहुत ज्यादा मद्यपान करता था, इस वजह से उसको कश्यप ऐसे नाम गिरा है। तो ब्रह्मन का जो पुत्र प्रसिद्ध था उसका नाम मरीचि है, मरीचि का पुत्र कश्यप, और कश्यप को कश्यप नाम क्यों गिरा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मद्यपान करता था, इस वजह से। यहाँ पे देख सकते हो
ब्रह्मदेवाचा जो मरीची नावाचा पुत्र प्रसिद्ध होता त्याचा कश्यप हा पुत्र मद्यप्राशन करीत असल्यामुळे कश्यप या नावाने प्रसिद्ध झाला। नेक्स्ट श्लोक है फ्रेंड, अत्रि कृतयुगे वैद्यो द्वापारे सुश्रुतः स्मृतः कलो वाग्भटा नाम च गरिमा अत्र प्रदिश्यते। इसका मतलब है हर युग में हर एक जो ये बोल सकते हैं वैदिक शास्त्र के जो प्रवर्तक है उनकी महत्ता मतलब जो इम्पोर्टेंस वहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आत्रेय है तो वो कृत युग में बहुत ज़्यादा मतलब उनको माना जाता था। उसके बाद द्वापर युग में किसको माना गया था? सुश्रुत को। और कलयुग में वाग्भट का नाम बताया जाता है। कृतयुगामध्ये अत्रिपुत्र पुनर्वसु, द्वापार युगामध्ये सुश्रुताचार्य आणि कलियुगामध्ये वाग्भट अशा प्रकारे निरनिराळ्या युगात वैदिक शास्त्राच्या निरनिराळ्या प्रवर्तकाची महत्ता सांगितली जाते। थँक्यू फ्रेंड्स।